नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का एक मिशन पिछले कुछ समय से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अभियान का ताल्लुक भारत से भी है। नासा के दो अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की सुनीता विलियम्सन और अमेरिकी बैरी बूच विल्मोर 8 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे, लेकिन वे वहां पिछले 3 महीने से स्पेस स्टेशन में अटके हुए हैं। जिस स्टारलाइनर विमान से दोनों यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की उड़ान भरी थी, अब सुनीता विलियम्सन और बूच विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर अटकाकर बोइंग का स्टारलाइनर आखिरकार 3 महीने के बाद धरती पर लौट आया है। 7 सितंबर की सुबह 9:30 यानी कि 9:31 पर न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंडेस स्पेस हार्बर में यह अंतरिक्ष यान उतरा। स्टारलाइनर ने करीब 8:58 पर अपने डी ऑर्बिट बर्न को पूरा किया। इस बर्न के बाद करीब 44 मिनट लगे उसे जमीन पर उतरने में। लैंडिंग के समय वायुमंडल में इसका हीट शील्ड एक्टिव था। इसके बाद ड्रोग पैरासूट डिप्लॉय किया गया, यानी 2 छोटे छोटे पैरासूट। इसके बाद 3 में मुख्य पैरासूट तैनात किए गए। इसके बाद फिर रोटेशन हैंडल रिलीज किया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट गोल घूमना बंद कर दे, सीधे एक ही स्थिति में लैंड करे। नीचे की तरफ लगा हीट शील्ड निकाल दिया जाता है। इसके बाद एयरबैग खुलते हैं और फिर एयरबैग कुशन्ड लैंडिंग होती है। तब रिकवरी टीम आकर उसको कहीं ना कहीं स्पेसक्राफ्ट को रिकवरी करती है। स्टारलाइनर की लैंडिंग के बाद नासा और बोइंग की टीम इसे वापस असेंबली यूनिट में लेकर जाएगी। वहां पर उसकी जांच की जाएगी। ये पता किया जाएगा कि आखिर किस वजह से हीलियम लीक हुआ, किस वजह से प्रोपल्सन सिस्टम में दिक्कत आई, यानी कि प्रोपल्सन जो सिस्टम है उसमें आखिर क्या ऐसे दिक्कत आई जिसकी वजह से इतनी परेशानी हुई। जो इस स्पेसक्राफ्ट ने डॉकिंग में सुनीता और बूच को दिक्कत दी थी। अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में समस्या आने और हीलियम लीक होने के कारण दोनों यात्री अंतरिक्ष में ही फंस गए हैं। नासा ने बताया था कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को स्टारलाइनर से वापस लाना बहुत जोखिम भरा था। अंतरिक्ष यात्री और नौसेना के सेवानिवृत्त कैप्टन विल्मोर और विलियम्स अब अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद 7 अन्य यात्रियों के साथ काम कर रहे हैं। वे अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। वे स्टेशन पर मरम्मत, रखरखाव कार्य और प्रयोगों में मदद कर रहे हैं। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी थी। स्टारलाइनर बनते बनते 6 साल लग गए। 2017 में यह बनकर तैयार हुआ और 2019 तक उसके परीक्षण उड़ान होते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। ये मानव रहित उड़ानें थी। बैरी और सुनीता फरवरी 2025 के अंत तक स्टेशन पर रहेंगे। नासा एजेंसी के स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन की फिर से योजना बना रहा है और सितंबर के अंत में 4 के बजाय केवल 2 क्रू सदस्यों को लॉन्च करेगा। बैरी और सुनीता क्रू 9 में बाकी 2 सदस्यों के साथ पृथ्वी पर वापस आएंगे। बीते 5 जून को सुनीता और बूच को ISS पर भेजा गया था। ये सिर्फ 8 दिन का ही मिशन था, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण इसकी वापसी टालनी पड़ी थी। अब ये स्पेसक्राफ्ट बिना क्रू के पृथ्वी पर वापस आ गया है और सुनीता और बूच फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रहेंगे। उन्हें फरवरी में स्पेस एक्स की उड़ान से वापस लाया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि जब सुनीता विलियम्सन सही सलामत धरती पर किस तरीके से आ पाती हैं, क्योंकि इसके लिए अब जो पूरी तैयारी की गई है और ये कहा जा रहा है कि अगले साल सुनीता जो है यानी कि पृथ्वी पर वापस सकुशल आ पाएंगे। सुनीता और बूच फिलहाल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन अंतरिक्ष पर, वहां पर दोनों लोग सुरक्षित हैं अभी फिलहाल इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।